बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म 2 का आज नया टॉपिक बल्कि नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड का। मैग्नेटिक फ़ील्ड में हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे बल्कि कुछ तरतीब से जाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ़ील्ड को हम डायरेक्ट डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो आज के दो टॉपिक, आज पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ़ोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल और उसकी इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, और उसके बाद फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की कन्वेंशन आपको याद होगी, इनटू पेपर और आउट ऑफ पेपर के लिए। ये मैं क्रॉस के निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेपर या इनटू बोर्ड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी। अगरचे हमने बी फील्ड अभी पढ़ी नहीं है, मगर मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली के अलावा फिजिकली तो महसूस किया जा सकता है। फिलहाल टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ये बी फील्ड इनटू पेपर। मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलरली। फिलहाल हम फर्स्ट उसमें परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, और दैट फोर्स वाज एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट प्रोपोर्शनैलिटीज, साइंटिस्ट हमेशा प्रोपोर्शनैलिटीज को फाइंड करता है इन दिस केस ऑफ सिचुएशन ऑफ कोर्स। तो इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो इन दिस केस डाउनवर्ड थी। ये फोर्स की डायरेक्शन इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज उसका वी वेलोसिटी के साथ राइट की तरफ जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन उस पर डाउनवर्ड लग रही थी। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स जिन पर फोर्स डिपेंड करती है वो साइंटिस्ट ने कुछ यूं लिखे। पहली प्रोपोर्शनैलिटी, इट वाज सीन दैट फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम था फोर्स उतनी ही कम, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकंड प्रोपोर्शनैलिटी जो देखी गई वो उसकी वेलोसिटी पर या स्पीड पर। जितनी तेज़ी से चार्ज पार्टिकल मूव करता था मैग्नेटिक फोर्स उतनी ही ज़्यादा उस पर अमल करती थी। थर्ड प्रोपोर्शनैलिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, F इज प्रोपोर्शनल टू बी फील्ड। बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे ऑल दो अभी हमने मैथमेटिकली हम मैग्नेटिक फील्ड तक नहीं पहुंचे कि हम उसको नंबर्स में लिख सकें, मगर ये 2-3 स्टेप्स में पहुंचा जाता है। एनी हाउ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहरहाल आप महसूस कर सकते हैं। कम ताकतवर मकनातीस, ज़्यादा ताकतवर मकनातीस, तो ज़्यादा ताकतवर और कम ताकतवर बी फील्ड, उसकी बी फील्ड कम है या बी फील्ड ज़्यादा है। तो ये इन तीन बुनियादी वैल्यूज़ कह लें या क्वांटिटीज़ कह लें, फोर्स की वैल्यू इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं। हमेशा से यही तरीका रहा है हमारा, कंबाइन द प्रोपोर्शनैलिटीज, देन एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। और
प्रोपोर्शनैलिटी नेक्स्ट स्टेप में इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K टाइम्स Q V B। K की वैल्यू मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, K की वैल्यू या तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मदद से डिफाइन किया जाता है या इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है। जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ की डेरिवेशन में F इज इक्वल टू एम ए में कांस्टेंट की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट की मदद से 1 डिफाइन की जाती है। जबकि इन केस ऑफ कूलम फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ पर K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू फाइंड की थी। इन दिस केस यहाँ भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें बताएगा K की वैल्यू यहाँ 1 पुट की जाती है, पुट K इज इक्वल टू 1, सो इक्वेशन बिकम्स F इज इक्वल टू Q V B। डायरेक्शन की जहां तक बात है, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, वेलोसिटी का वेक्टर राइट की तरफ है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही थी डाउनवर्ड, फोर्स की वैल्यू डाउनवर्ड। और अगर आप ये सोच लें BS MSc का लेवल है, तो ये V क्रॉस B की डायरेक्शन बन रही है। इन दिस केस B इनटू द पेपर है, वेलोसिटी राइटवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो फोर्स V क्रॉस B की डायरेक्शन में आ रहा है, V क्रॉस B। और मजीद ये देखा गया कि थीटा 0 होने से फोर्स 0 हो गई थी और थीटा 90 होने से फोर्स मैक्सिमम, लिहाजा यहां पर या तो डायरेक्ट साइन थीटा में लगा लेता हूं, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। और आप ये जानते होंगे चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है और B वेक्टर क्वांटिटी है। अगर साइन थीटा लग रहा है तो हम इसको VB साइन थीटा को V क्रॉस B से रिप्लेस कर सकते हैं। लिहाजा अगर वेक्टोरियल फॉर्म में मैं इसको लिखूं, देन F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये देखिए मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। तो ये वेक्टोरियल हालत में, फुल हालत में चार्ज पार्टिकल जो कि V स्पीड से B फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। अब अगर आप ये देख लें Q V B साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, मैं वेक्टर का निशान नहीं लगा रहा, Q V B साइन थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया और इक्वेशन भी हमें यही बताती है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, आप जानते हैं फोर्स 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर थीटा को 90 डिग्री रखा गया तो आप जानते हैं कि साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है जो कि Q V B बन जाएगी। और फॉर एनी अदर एंगल थीटा, फोर्स की वैल्यू Q V B साइन थीटा हो जाएगी। तो इस तरीके से फोर्स ऑन चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड को यही रहने देता हूं और इसमें चार्ज पार्टिकल के बजाय यहां पर चेंज ले आता हूं ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से इनटू द पेपर है, इनटू द बोर्ड है। इसके अंदर जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया, ये कंडक्टर ऑफ कोर्स ये बैटरी से कनेक्ट होगा। करंट पास करने के लिए इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, सर्किट को या लूप को क्लोज करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर डायग्राम या ड्राइंग को क्लियर रखने के लिए मैं वो कनेक्टिंग वायर्स शो नहीं कर रहा, सिर्फ जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है सिर्फ मैं कंडक्टर का वही ड्रा कर रहा हूँ।
इसमें कुछ करंट आई फ्लो करती है, बल्कि पहले लेंथ से मैं स्टार्ट ले लूं। इसकी लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है या जो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज हो रही है, उस लाइन की लेंथ को मैं एल कह देता हूं। करंट की डायरेक्शन इसमें मैं शो कर देता हूं, ये है। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसमें आई करंट फ्लो कर रही है और कंडक्टर की लेंथ एल, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि चार्ज पार्टिकल की तरह करंट कैरिंग कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और डायरेक्शन तकरीबन वही है जो चार्ज पार्टिकल पर थी, यानी इन दिस केस डाउनवर्ड। अब इसकी भी प्रोपोर्शनैलिटीज ढूंढी गई इक्वेशन बनाने के लिए चार्ज पार्टिकल की तरह, और तकरीबन इससे मिलती जुलती हैं। मैं दोनों की इक्वेशन भी मिलाकर दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहली प्रोपोर्शनैलिटी जो देखी गई एक्सपेरिमेंटली, इट इज सीन दैट पहली प्रोपोर्शनैलिटी साइंटिस्ट ने यही देखी कि एफ प्रोपोर्शनल है करंट के मैग्नीट्यूड पर। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, कम करंट तो कम मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दूसरी चीज़, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा के मुशाहिदात से भी जहन मानता है। छोटा कंडक्टर रखा गया, यानी वो इसका वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज हो रहा है, तो कम लेंथ तो कम फोर्स एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। ज़्यादा लंबा कंडक्टर रखा गया तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा असर कर रही थी। तो ये दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। और तीसरी प्रोपोर्शनैलिटी वही है जो हमने अभी मूविंग चार्ज पार्टिकल में देखी, फोर्स is directly proportional to strength of the magnetic field B। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम थी तो फोर्स कम लग रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने लगा वो। इन तीन प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री, तो F इज प्रोपोर्शनल टू ILB। प्रोपोर्शनैलिटी को नेक्स्ट स्टेप में मैथमेटिकल स्टेप है, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ILB। कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया। यहाँ पर फिर ये कांस्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मदद से डिफाइन किया गया, और इस कांस्टेंट की वैल्यू K पुट की गई। F वाज इक्वल टू ILB। डायरेक्शन की जहां तक बात, तो अब करंट बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, मगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। वैसे तो हम लेंथ स्केलर कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर हम लेंथ को वही डायरेक्शन देंगे जो करंट की डायरेक्शन है। यानी अगर इन दिस केस करंट इज टुवर्ड राइट, तो हम लेंथ को भी वेक्टर बनाकर इसको राइट की तरफ की डायरेक्शन दे देंगे। आप फिर देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जहां पर दो फंक्शन होते हैं वो साइन थीटा से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर ILB साइन थीटा। अगेन साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। करंट को हम स्केलर कर चुके हैं, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लिहाजा अब अगर इसको मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो फोर्स विल बी इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। इनको मैं वेक्टर्स की सूरत में लिख रहा हूं। तो ये फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। इससे आप फिर थीटा का अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्शन का। मैं यहां फिर से लिख देता हूं इक्वेशन, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा क्या है? बेसिकली ये एंगल है बिटवीन लेंथ
एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं बी फील्ड इनटू द पेपर है और लेंथ की डायरेक्शन यहाँ मैं राइट की तरफ ले रहा हूँ, तो फोर्स डाउनवर्ड आ रही है। ये फिर क्रॉस प्रोडक्ट को ओबे करता है और क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें जब थीटा हम 0 डिग्री पुट करेंगे और आप जानते हैं कि साइन ऑफ 0 वो 0 के बराबर है, तो फोर्स 0 हो जाती है। और जब हम थीटा 90 के बराबर पुट करते हैं, साइन ऑफ 90 1 के बराबर, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी एंड विच इज ILB। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। यहां से अब ILB से B को डिफाइन किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली इस इक्वेशन की मदद से डिफाइन करते हैं। मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं आपके सामने। तो B विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई IL और थीटा यहां पर 90 डिग्री रखा गया है। मीन्स के करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है और वो साइन 91 के बराबर हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मैं यहां से डिफाइन करता हूं, वो बन जाएगा F डिवाइडेड बाई IL, यानी मैं यहां लिख दूं इसका यूनिट न्यूटन्स पर एम्पेयर पर मीटर, जिसको कोलेक्टिवली टेस्ला कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पर, निकोला टेस्ला के नाम पर, विच इज इक्वल टू टेस्ला। यानी अगर 1 मीटर की लंबी कंडक्टर जिसमें 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, परपेंडिकुलर रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स इस पर जो एक्सर्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड वो 1 न्यूटन की है, और ये क्वांटिटीज मैं यहां से ले रहा हूं, 1 एम्पेयर, 1 मीटर और ये 1 न्यूटन। अगर ये सूरत हाल है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो 1 टेस्ला होगी। तो यूनिट ऑफ बी फील्ड इज टेस्ला और वो बराबर होगी 1 न्यूटन पर 1 एम्पेयर इंटू मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूं फोर्स की मदद से, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक अभी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँगा और काइंडली मैं इनके साथ साथ इस लेक्चर के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको साथ साथ देता रहूँगा। वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं घर में। हाँ, कोई मसला उसमें ना हल हो तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टिल देन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।